सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो, क्योंकि आज पूरे 70 वीडियो कंप्लीट और 500 सब्सक्राइबर आप लोगों की सपोर्ट और स्नेह से कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आज 8000 व्यूज़ भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह आपका स्नेह और सपोर्ट बनाए रखना। तो आज की कहानी बहुत ही छोटी सी और मज़ेदार कहानी कि आप लोग देखते होंगे कि समाज में अंधविश्वास को लेकर कितनी चर्चा है। लोग अंधविश्वास पर बहुत भरोसा करते हैं। तो उस अंधविश्वास की छोटी सी कहानी की जो महात्मा जी संत होते हैं, वो एक बार रोड से चल रहे थे, तभी उनको एक कुत्ता मिलता है। वो बीमार होता है तो उसे अपने यहाँ पर वो आश्रम लेके जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो जाता है। और जो महात्मा जी वो ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। ध्यान करने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो कुत्ता है वो भौंकने लगता है और तो जो महात्मा जी का ध्यान भटक जाता है और ध्यान नहीं लगा पाते। तो वो कहते हैं कि जब भी वो अपने शिष्य को कहते हैं कि जब भी मैं ध्यान करूं तो इस कुत्ते को सामने वाले पेड़ पर आप ले जाकर बांध दिया करना, जिससे मेरा ध्यान भटके ना। तो वो ध्यान में विलीन हो जाते थे और कुत्ते की आवाज़ वहाँ पर नहीं पहुँच पाती थी क्योंकि वो दूर था। तो ऐसे ही चलते रहा, कुछ दिन चलते रहा। हमेशा कुत्ते को दूर बांध दिया जाता था जब भी ध्यान करने का गुरुजी को रहता था। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि गुरुजी की डेथ हो जाती है। गुरुजी का अंतिम संस्कार होता है। फिर उनके जो शिष्य होते हैं वो भी उसी दिनचर्या का अपना लेते हैं कि वही कुत्ते को वहाँ पर बांध देते हैं और फिर ध्यान मग्न करने अपने में जाते हैं। तो ऐसे ही चलते रहा। एक बार कुत्ते की मौत हो जाती है। तो कुत्ता फिर वहाँ पर जैसे ही मौत हो जाती है तो वहाँ पर जो शिष्य थे बाकी वही सोचते हैं कि शायद ये परंपरा है कि हमारे गुरुजी ने भी किया, गुरुजी के गुरुजी ने भी किया, तो हमको भी करना पड़े। तो नया कुत्ता वहाँ पर लाके वो बांध देते हैं। अब ये परंपरा बन गई। पर उन्होंने क्या किया था कि उनकी सिर्फ मदद करना चाहा था, पर अब उन्होंने ये परंपरा बना लिया। तो बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में भी है जो सिर्फ कुछ कारण की वजह से हमने अपनाया था, मगर आज उसे हमारी परंपरा माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास को हमको ख़त्म करना है। तो आप लोगों के छोटा सा मैसेज समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह बनाए रखना। तो फिर से मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।